Assalamualaikum. Welcome to High Tech Shop. आज हम a very portable laptop Asus Zephyrus G14 Ryzen 9 5900HS with RTX 3060 6GB ग्राफिक कार्ड का डिटेल रिव्यू करेंगे और इस लैपटॉप पर हम आपको GTA 5 और Uncharted 4 को अल्ट्रा सेटिंग पर टेस्ट करके दिखाएंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें टू गेट डेली नोटिफिकेशंस। ज्यादातर क्लाइंट, ज्यादातर व्यूअर्स, ज्यादातर कस्टमर हमसे ये डिमांड करते हैं कि पोर्टेबल लैपटॉप में हमें गेमिंग पीसी चाहिए, गेमिंग लैपटॉप चाहिए। यहाँ पर देखें तो Asus Zephyrus G14 काफी पोर्टेबल लैपटॉप है। ये G14 का मतलब तकरीबन अराउंड 14 इंच में आता है। बैक साइड पर देखें तो यहाँ पर एक डिजाइन सा बनाया गया है, न्यू डिजाइन, न्यूट्रल डॉट्स होल्स है इसमें। यहाँ पर सिंपल मैट कलर में व्हाइट, अराउंड व्हाइट कलर, क्रीमी व्हाइट कलर है। यहाँ पर Asus ROG रिपब्लिक ऑफ गेमर्स की ब्रांडिंग है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर Zephyrus की ब्रांडिंग है। इस लैपटॉप की बॉडी मटेरियल की बात करें तो ये इसकी बॉडी जो है ये मैग्नीशियम मटेरियल से बनाया गया है, जो काफी हल्का होता है और काफी मजबूत भी होता है। इस लैपटॉप का वेट देखें तो ये अराउंड 1.7 kg है। मैग्नीशियम मेटल होने की वजह से थोड़ा हैवी है, 1.7 kg। इस लैपटॉप में प्रोसेसर देखें तो Ryzen 9 का प्रोसेसर आता है, Ryzen 9 5900HS 8 कोर CPU 16 लॉजिकल प्रोसेसर, L3 कैशे स्पीड अगर इस लैपटॉप की प्रोसेसर की देखें तो 16 MB L3 कैशे स्पीड है। इस लैपटॉप की बेस स्पीड देखें तो 3.3 GHz टर्बो अप टू 4.6 GHz। Ryzen 9 5900HS की बेंचमार्क स्कोर अगर देखें तो सिंगल कोर का बेंचमार्क स्कोर है 3145 और मल्टी कोर्स का बेंचमार्क स्कोर जो है वो 21462। मेमोरी अगर इस लैपटॉप में देखें तो 16GB की रैम लगी हुई है, 8GB की प्लस 8GB की, 8GB की ऑन बोर्ड लगी हुई है, 8GB एक्सटर्नल लगी हुई है। ऑन बोर्ड जो लगी हुई है उसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते, वो चिप आता है ऑन बोर्ड। और 8GB की जो एक्सटर्नल लगी हुई है वो अपने चॉइस के मुताबिक आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं। स्पीड अगर इस लैपटॉप की रैम की देखें तो 3200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड है। SSD देखें तो 3.0 सैमसंग 1TB की NVMe की SSD लगी हुई है। वाईफाई देखें तो मीडियाटेक का वाईफाई 6 विद ब्लूटूथ 5.0 चिप लगा हुआ है। जीपीयू देखें तो AMD Ryzen 9 में, याद रखिए Ryzen 9 में अपना AMD का चिप भी आता है, जो हल्का फुल्का आप विदाउट ग्राफिक कार्ड भी गेम चला सकते हैं। AMD Radeon का चिप आया हुआ है 512 MB का, प्लस NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है इस लैपटॉप में। इस लैपटॉप का डिस्प्ले देखें तो 14 इंच FHD एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले है, 10 बेजल डिस्प्ले है। इस लैपटॉप में याद रहे कि कैमरा नहीं आता, वेबकैम नहीं आता। इस लैपटॉप की बेजल्स काफी थिन है। 330 नेट्स ऑफ ब्राइटनेस डिस्प्ले है इस लैपटॉप का। और रिफ्रेश रेट अगर इस लैपटॉप की डिस्प्ले की देखें तो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले आता है। इस लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड देखें तो RTX 3060 6GB ग्राफिक कार्ड है इस लैपटॉप में। क्यूडा कोर स्पीड अगर इस लैपटॉप का आप देखें तो क्यूडा कोर स्पीड इस लैपटॉप के ग्राफिक कार्ड का वो है 3840। मैक्स क्यू टेक्नोलॉजी 3rd जेन है। इस लैपटॉप की ग्राफिक कार्ड की वोल्टेज जो है, जो मेन चीज है, वो 80 वाट है। मेमोरी बैंडविड्थ जो है वो 192 बिट है। टोटल अवेलेबल ग्राफिक्स इस लैपटॉप की ग्राफिक कार्ड में जो है वो 14 GB है, शेयर्ड के साथ मेमोरी के साथ। अपना जो NVIDIA का डेडिकेटेड मेमोरी है वो 6144 है, 6GB GDDR6। यहाँ पर देखिए तो पावर बटन अगर आप देखें न्यू डिजाइन में है, पावर बटन विद फिंगरप्रिंट सेंसर, इसमें फिंगरप्रिंट का सेंसर भी आया हुआ है। यहाँ पर देखें तो Asus ROG की, यहाँ पर मैनुअली आप Asus ROG की जो अपनी ऐप है वो आप ओपन कर सकते हैं। माइक म्यूट बटन
वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन। कीबोर्ड अगर इसमें देखें तो सिल्वर कलर का कीबोर्ड है। एक ही लाइट आती है इसमें, एलईडी वाइट कलर की लाइट आती है इसमें। ये इसमें आरजीबी लाइट्स नहीं आती। यहाँ पर देखें तो ग्लास टच पैड है नॉर्मल साइज में, मल्टी फंक्शनल टच पैड है। और राइट और लेफ्ट साइड पर देखें तो स्पीकर्स हैं। इसमें टोटल 4 स्पीकर्स हैं, राइट, लेफ्ट, और यहाँ पर भी स्पीकर्स हैं एज यू कैन सी। और ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर ड्यूल माइक्स हैं विद नॉइस कैंसिलेशन। या इसमें वेबकैम नहीं आता, कैमरा नहीं आता। काफी थिन बेजल डिस्प्ले है। और यहाँ पर देखें तो रॉग जेफरिस की ब्रांडिंग है। इस लैपटॉप के साथ चार्जर देखें तो एसूस रॉग का चार्जर आता है, जो एसूस रॉग की ब्रांडिंग है। इस पेन में वॉट अगर देखिए तो ये तकरीबन 180 वॉट का चार्जर आता है इसके साथ, 9.3 एम्पेयर का। इस लैपटॉप की पोर्ट्स की बात करें, राइट साइड पर देखें तो ये सिक्योरिटी लॉक है, एग्जॉस्ट वेंट, यूएसबी 3.2 जेन 1, यूएसबी 3.2 जेन 1, ड्यूल यूएसबी की स्पीड अगर आप देखें तो डेटा ट्रांसफर रेट अगर देखें तो 5 GB पर सेकंड है। यहाँ पर देखें तो टाइप सी 3.2 जेन 2, इसकी पावर स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड अगर आप देखें तो ये 10 GB पर सेकंड है। लेफ्ट साइड पर अगर इस लैपटॉप का आप देखें तो लेफ्ट साइड पर एग्जॉस्ट वेंट, चार्जिंग पोर्ट, HDMI 2.0 पोर्ट, टाइप सी 3.2 जेन 2। इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड अगर देखें तो 10 GB पर सेकंड है। कम्बो ऑडियो जैक की पोर्ट। और मेन चीज बैक साइड पर अगर आप देखें तो बैक साइड पर ये एग्जॉस्ट वेंट है, राइट और लेफ्ट साइड पर। और यहाँ पर जेफरिस की ब्रांडिंग है। इस लैपटॉप जेफरिस G14 को अगर आप देखें, विद वन हैंड यू कैन क्लोज इट, विद वन हैंड यू कैन ओपन इट। और सबसे मेन चीज ये, अगर थोड़ा सा ज्यादा ओपन करेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, जो एग्जॉस्ट वेंट जीपीयू सीपीयू हीटिंग के लिए काफी बेहतरीन है। इससे काफी कम गर्म होगा। और इसकी रोटेशन अगर देखें तो यहां तक ही होती है। इस लैपटॉप की बैटरी रिपोर्ट मैंने बनाई है एसूस जेफरस G14 की, आप देख सकते हैं। डिजाइन कैपेसिटी अगर इस लैपटॉप की बैटरी की देखें तो 75,998 है। और फुल चार्ज कैपेसिटी जो रह गई है वो 57,932 है। इस लैपटॉप की बैटरी की टाइमिंग अराउंड 3 आवर्स है। ASUS Zephyrus G14 Ryzen 9 5900HS प्लस NVIDIA RTX 3060 पर मैं GTA 5 आपको अल्ट्रा सेटिंग पर टेस्ट करके दिखाता हूं। अगर आप देखें तो 100+ FPS दे रहा है। याद रहे ASUS Zephyrus G14 में मैनुअली यू कैन change the performance of your laptop with the help of FN and F5। साइलेंट पर आप देख सकते हैं FPS काफ़ी लो हो गया। परफॉर्मेंस पर थोड़ा हाई, टर्बो पर फ़ैन की आवाज़ भी आपको आएगी, काफ़ी तेज़ हो जाते हैं। और FPS भी आपको काफ़ी अच्छा देगा। ग्राफिक्स में अगर सेटिंग में देखें FHD 144 हर्ट्ज़ वी सिंक ऑन है। वेरी हाई मैक्सिमम चीज़ें आप देख सकते हैं वेरी हाई पर हैं। एट नाइट आप देखें अल्ट्रा सेटिंग पर FPS 100 से नीचे आ गया।
GTA काफ़ी स्मूथली चल रही है। G14 पर मैं आपको अनचार्टेड 4 अल्ट्रा सेटिंग पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। ग्राफिक्स में अगर आप देखें तो मैक्सिमम चीज़ें आप देख सकते हैं अल्ट्रा पर हैं। FPS देखें तो अराउंड 80+ FPS दे रहा है। Asus ROG Zephyrus G14 का बैक कवर में ओपन करके आपको दिखाता हूं कि इसमें आप क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं और क्या क्या इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पर देखें तो ये वेंस ग्रिल है फॉर CPU, वेंस ग्रिल है फॉर GPU, ये वेंस ग्रिल है फॉर SSDs, ये स्पीकर ग्रिल है। इस लैपटॉप को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें आप क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं और क्या क्या इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए तो ये CPU चिप है, ये CPU फैन है जो काफी डस्टी है, ये GPU चिप, GPU फैन। यहाँ पर देखें तो इसमें आप सिंगल रैम ही लगा सकते हैं, अप टू 32 GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हैं। सिंगल रैम लगी हुई है इसमें। SSD देखें तो 1 TB की NVMe की SSD लगी हुई है इस लैपटॉप में। इसमें SSD की सिंगल स्लॉट है, 1 TB SSD इसमें लगी हुई है। इसमें आप SSD और SSD स्लॉट्स नहीं है, जस्ट वन सिंगल स्लॉट है SSD का, 1 रैम है इसमें। वाईफाई देखे तो इसमें इंटेल वाईफाई 6 चिप है। वाईफाई 6 चिप अगर देखें तो इस SSD के नीचे ही लगा हुआ है, छोटा सा चिप है, ये आप केबल को देख सकते हैं। बैटरी अगर इस लैपटॉप की बैटरी आप देखें तो काफी बड़ी बैटरी है, तकरीबन अराउंड 80,000 mAh की बैटरी है। स्पीकर अगर इसमें देखें तो इसमें तकरीबन टोटल 4 स्पीकर आते हैं, 1